अपने हक की लड़ाई के लिए आज शिमला में आउटसोर्स कर्मियों का सैलाब उमड़ पड़ा। कर्मियों के सैलाब को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी बड़े नेता की रैली हो। इस सैलाब में प्रदेश के अलग अलग जिलों से आउटसोर्स कर्मचारी आए हुए थे। धीरे धीरे कतारबद्ध होकर हजारों की तादाद में आंदोलनरत कर्मचारी विधानसभा के करीब तक पहुंच गए। खास बात ये रही कि इस बार सरकार के खिलाफ नारे नहीं बल्कि समर्थन में नारे लगाए गए। हजारों कर्मचारी स्थायी नीति की मांग करते हुए बार बार जयराम के नारे लगा रहे थे। प्रदर्शन के दौरान कोई भी टकराव जैसी स्थिति पैदा नहीं हुई। इसके बाद सीएम जयराम ठाकुर उनसे मिलने आए और उनसे बात की। सीएम ने आश्वासन दिया है कि सरकार विषय की गंभीरता को समझती है और इसके लिए सेवा नियमों, तकनीकी और शैक्षणिक योग्यताओं आदि का अध्ययन करने के बाद एक ठोस नीति लेकर आएंगे और ईमानदारी पूर्वक रास्ता निकालने का प्रयास भी किया जा रहा है। क्या कुछ कहा सीएम जयराम ठाकुर ने, सुनिए। हमने एक चीज को लेकर के एक गंभीर और ईमानदार प्रयत्न किया उस दिशा में, जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके मसलों को समझा जाए, उनके मसलों का समाधान किया जाए, उस दृष्टि से हमने प्रयत्न किया है। आज हजारों की संख्या में वो नौजवान आए हैं और हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। हम बाकी स्टेट के लोगों का भी सारी डिटेल ले रहे हैं क्या क्या है वहाँ पर, और वहाँ पर उसके पश्चात इस बात को भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि इनके लिए जीवन में कुछ ऐसी व्यवस्था जहां भविष्य इनके ठीक हो, अच्छे हो, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम क्या मदद कर सकते हैं। जो कमेटी है, कमेटी के पास सुझाव दें और सुझाव के माध्यम से हम आगे बढ़ करके उस दिशा में जाएं। सर, युवा कांग्रेस ने भी बहुत सारी बातों को लेकर प्रदर्शन किया और वो भी सरकार पे बड़ी सारी, वो तो कहेंगे ही। वो देखिए, वो उस पार्टी के लोग हैं जो पार्टी पूरे देश भर में खत्म हुई। उनको इस बात को समझना चाहिए कि कांग्रेस पूरे देश में समापन की ओर बढ़ रही है और ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी बातें ना कहें। सर, हिमाचल में एक बड़ी चुनौती पॉलिटिकल आम आदमी पार्टी अपने को बता रही है कि उनको भाजपा को हराने का हुनर आता है। क्या एक बड़ा चैलेंज हिमाचल प्रदेश में यंग आदमी पार्टी बन सकती है? देखिए, मैं अभी जल्दबाजी में बहुत जल्दबाजी में बड़ी बड़ी बातें करने लग पड़े हैं और मैं समझता हूँ कि इस पहाड़ की संस्कृति में उनको इस बात को समझना चाहिए। बोलना आसान होता, पहाड़ पर चढ़ना बहुत कठिन है। पिछली बार कर्मचारियों से आप मिलने नहीं गए, उन पर एफआईआर हुई, यहाँ आप कर्मचारियों से मिलने आ रहे हैं। नहीं, ये रवैये पर निर्भर करता ना, बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं उनका रवैया कैसा है। इनकी बात हमने सुनी है, इन्होंने अपनी बात शालीनता से कही है। अगर वो इसी तरह से वो बात कहने के लिए हमने उनको कहा कि आप 10 आदमी ले आइए, 20 आदमी ले आइए, लेकिन वो नारे हमारे खिलाफ लगाते रहे और उसके बाद फिर वहाँ उनको मिलने जाए, वो संभव नहीं है। सर, यूक्रेन वाले भी अपने स्टेटमेंट दी, क्या आप कोई आप सब वापिस आ गए हैं? जो हमारी जानकारी के मुताबिक जितने भी लोग सब वापिस आ गए हैं।